माया, माया, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? रामू की आवाज सुनकर साधु महाराज बाहर आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम किसे माया कहकर पुकार रहे हो? अरे अरे साधु महाराज, अभी कुछ समय पहले गांव में एक लड़की भिक्षा मांगने के लिए आई थी। मुझे लगता है कि वो मेरी पत्नी माया है, मगर वो मुझे नहीं पहचान पा रही थी। और साधु महाराज, उसने कहा कि वो आपकी बेटी है। क्या तुम उस बेटी के पति हो? हाँ साधु महाराज, मगर वो मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही थी? क्योंकि बेटा उसकी याददाश्त जा चुकी है। क्या याददाश्त जा चुकी है? ये आप क्या कह रहे हो साधु महाराज? मैं तुझे सब समझाता हूँ। साधु महाराज रामू को सारी बातें बताते हैं। तो साधु महाराज, मेरी पत्नी की याददाश्त अब कभी भी वापस नहीं आ सकती है क्या? अरे नहीं बेटा, अगर तुम दोनों का प्रेम सच्चा है तो ऊपर वाला तुम दोनों को अवश्य मिलाएगा। इतने ही बीच में वहाँ माया आ जाती है। बेटी, क्या तू इसे जानती है? नहीं पिताजी, मैंने नहीं जानती हूँ। मैं केवल इनके घर भिक्षा मांगने गई थी। तब मुझसे यही युवक कहता है कि तुम मेरी पत्नी माया हो। माया, तुम वाकई में मेरी पत्नी हो। तुम कुछ याद करो, मैं तुम्हारा पति रामू। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इतने ही बीच में जोरों की हवा चलने लगी और एक पेड़ की डाल टूटकर माया के सिर पर जा गिरी, जिससे माया की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। तुम यहाँ मुझे क्यों लेने आए हो? अब मुझे सब याद आने लगा है। तुमने तो तुम्हारी भाभी से कहकर मुझे घर से भगा दिया था। ये तुम क्या कह रही हो माया? भला मैं तुम्हें घर से क्यों भगाऊंगा? माया उस दिन की सारी बातें बताती है। माया, मुझे माफ करना। मैं तो भाभी पर भरोसा करके तुम्हें उन्हें सौंप कर गया था, मगर मुझे नहीं पता था कि भाभी इतनी नीचे गिर जाएगी और तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेगी। मुझे माफ कर दो माया, अब भाभी से हम दूर रहेंगे। जाओ बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। जाओ बेटी, तुम तुम्हारे पति के साथ चली जाओ और मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। पिताजी, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं? आज आपकी ही बदौलत मुझे नया जीवन मिला है। आज आपने ही मेरी जान बचाई है। अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा कर्म है। मगर बेटी, तुम्हें भिक्षा में ये घड़ा किसने दिया है? अरे नहीं पिताजी, ये मुझे किसी ने भिक्षा में नहीं दिया है। ये तो एक बूढ़े बाबा ने मुझे दिया है। माया ने बूढ़े बाबा की बात सभी को बताई। ऐसी बात है तो माया, तुम इसे खोलकर क्यों नहीं देखती हो? और माया जैसे ही उस घड़े को खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सारे सोने की मोहरें होती हैं। अरे देखिए, इसमें तो ढेर सारी सोने की मोहरें हैं। क्या सोने की मोहरें? हाँ, इसमें वाकई में सोने की मोहरें हैं। बेटी, देखा तुमने, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिला। अब तुम दोनों खुशी खुशी जाकर अपना जीवन जियो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पिताजी। इतने ही बीच में माया के मन में एक ख्याल आता है। पिताजी, तुमसे एक बात कहूँ? कहो बेटी। पिताजी, आज मुझे नया जीवन दान तुमने ही दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी हमारे साथ चलो और हमारे साथ ही रहोगे। अरे नहीं बेटी, तुमने इतना कहा, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हम तो यही ठीक हैं। पिताजी, आपने तो मेरे लिए कितनी दूर दूर जाकर भिक्षा मांगकर मेरा पेट भरा है, तो क्या मैं ये कर्तव्य नहीं निभा सकती? पिताजी और माँ, आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ आप दोनों रहना। माया सही कह रही है। अगर आप माया के माता पिता हो तो आप मेरे भी माता पिता हो। आप दोनों इस घने जंगल में रहकर क्या करोगे? आप दोनों हमारे साथ चलिए। रामू और माया के बार बार कहने पर साधु महाराज और उनकी पत्नी रामू और माया के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा और बेटी, जो तुम दोनों एक बूढ़े माँ बाप की लाठी बन रहे हो।
फिर इसी प्रकार माया और रामू साधु महाराज और उनकी पत्नी को अपने साथ ले जाकर गाँव में एक घर बनाकर चारों खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी कहानी हम लाते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा, वही सीन को क्रिएट करेंगे। चलिए जानते हैं। मेरा नाम है कमलेश यादव, आप देख रहे हैं बेस्ट इन टिप्स यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको मोरल कार्टून बनाने के एडवांस ट्यूटोरियल मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो एडवांस सीन आपने देखा है, वही सीन को क्रिएट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्रोमाटून, जो कि प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। जस्ट आपको करेक्टर बटन पर क्लिक करके यहाँ से इस तरीके से स्क्रॉल करना है और इंपोर्ट कस्टम पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल से इंपोर्ट कर पाएंगे अपनी कैरेक्टर्स को। अगर आप क्रोमाटून से ही काफ़ी कैरेक्टर्स यूज करना चाहते हैं तो आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी भाइयों के ये कमेंट आते हैं कि भैया क्रोमाटून अगर हम यूज करें तो कॉपीराइट तो नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त यह वहम निकाल दीजिए। क्रोमाटून कार्टून मेकिंग एप्लीकेशन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करने की परमिशन देता है। तो बेझिझक आप इसे यूज करिए, जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आने वाली है, ना आएगी। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन स्क्रीन का। तो आपको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का यूज करना है एंड इसे रन करना है। अब आपको इनके अंदर एनिमेशन डालनी है। तो जब भी आपने एनिमेशन वीडियो देखी है हमारी, तो उसके अंदर आपको 2 या 3 एनिमेशन देखने को मिली हैं। साधु महाराज की 3 एनिमेशन आइडल, दूसरी नंबर टॉकिंग होगी और तीसरी नंबर वॉकिंग होगी। तो साधु महाराज की तीनों एनिमेशन हमने अप्लाई कर दी हैं। अब रामू की बात करते हैं। रामू की भी 3 एनिमेशन डाली, आइडल, टॉकिंग और वॉकिंग। इस एनिमेशन के जो अंदर जो हमारी कार्टून है, इस एनिमेशन के अंदर बस जो भी सीन्स एडवांस बने हैं वो मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल दे दिए हैं। अगर नहीं सीखे तो प्लीज़ जाकर सीख लीजिए। माया नाम की औरत है, इनके लिए भी हम वही एनिमेशन देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि लेडी है तो लेडी बॉक हमें देना होगा एंड यहाँ पर टॉकिंग वन। तो इस तरीके से इन सभी कैरेक्टर्स को 3-3 एनिमेशन हमने अप्लाई कर दी हैं। अब आपको रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करना है। रिकॉर्डिंग बटन पर जस्ट क्लिक करोगे, क्रोमाटून परमिशन मांगेगा, परमिशन दे देनी है या फिर छोड़ देना है। अब इन दोनों को साइड करना है और साधु महाराज को बीच पर्दे के अंदर लेकर आना है। साधु महाराज की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। इनका टॉकिंग पोज जस्ट रिकॉर्डिंग हो रहा है और जस्ट पोज रिकॉर्डिंग हो रहा है, टैप कर दीजिए साधु महाराज पर तो साइलेंट पोज रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से टैप कर दीजिए तो वॉकिंग पोज रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 10-10 सेकंड के आपने 3 पोज रेडी कर लिए। अब इनको साइड कर दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर रामू को लेकर आइए, रामू पर टैप कर दीजिए 10 सेकंड का पोज रिकॉर्ड करनेंगे। टैप करने के बाद टॉकिंग पोज रिकॉर्ड हो जाएगा। टैप करने के बाद वॉकिंग पोज, सभी पोज इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाएंगे। इनको भी साइड कर देना है। अब आपको माया नाम का कैरेक्टर है हमारा, इनको साइड में लेकर आना है। फ्रेम में ला करके टैप कर देना है। 10-10 सेकंड के 3 पोज हैं, 3 एनिमेशन है तो तीनों को रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्डिंग जस्ट नाउ करने के बाद आपको कैपकट या फिर पावरटेक्ट या फिर काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर ओपन करना है और एक एडवांस एनिमेशन को सीख लेना है। सॉरी, पावरटेक्ट एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पर आपको इजीली ये सीन्स को बनाना सिखाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो इतना पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो मेरे भाई, हम आ चुके हैं पावरटेक्ट एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ करके जस्ट हमने एक वीजी इंपोर्ट किया है। अगर आपका वीजी एआई जनरेटेड है तो आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इमेज या फिर वीजी एआई जनरेटेड नहीं है तो आपको इसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से होता ही है मेरे भाई, काफ़ी अट्रैक्टिविटी आपके वीजी के अंदर आती है। एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में चले जाना है, एआई कलर को सेलेक्ट करना है और इसे फुल रेंज में कर देना है। आपके वीजी में 4 चांद लग जाएंगे। अगर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट आप हाई कर देते हैं तो और भी आपके वीजी के अंदर काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर दी जाती हैं। लेकिन फिलहाल हमारा एआई जनरेटेड है, फुल एचडी वीजी है, तो इसमें हमें कोई भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नॉर्मली यहाँ पर यह चीज़ कर देंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करने के बाद यहाँ पर जो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने जस्ट रिकॉर्डिंग करी है क्रोमाटून से, उनको एक एक करके यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे सीन के हिसाब से। सो मेरे भाई, हमने यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स इंपोर्ट कर लिए हैं।
अब आपको उस करेक्टर्स को सेलेक्ट करिए, क्रोमाटी ऑप्शन पर जाइए, ग्रीन बीजी को सेलेक्ट करिए, रेंज को थोड़ा सा हाई कर दीजिए, क्रोमा की जीली कर दिया जाएगा। सेकंड पर भी यही फीचर को अप्लाई करना है और रेंज को हाई करके इसका भी क्रोमा की इनेबल कर देना है। जब आप दोनों का क्रोमा की कर देते हैं तब आप जो हमारा रामू वाला करेक्टर है इसको हम पकड़ेंगे और फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद अपनी स्टोरी के अंदर देखा था कि यहाँ से ये करेक्टर यहाँ तक चलता हुआ आया था। तो सबसे पहले इसी पर हम काम करेंगे, बाकी और करेंगे बाद में। की फ्रेम लगा देंगे और जस्ट इतने सीन के अंदर, इतने टाइम के अंदर ये हमारा करेक्टर यहाँ आकर के खड़ा हो गया होगा शायद। अब आपको इस करेक्टर पर क्लिक करना है, उससे पहले आपको इस करेक्टर को डुप्लीकेट करना है, सॉरी इस बीजी को डुप्लीकेट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सभी के सामने समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे देना। और नीचे इस बीजी को लेकर आना है, क्या करना है, नीचे इस बीजी को लेकर आना है। अगर ना आए तो दोबारा से ट्राई कर लीजिए, लेकिन आराम से यह काम करना है। इतना करने के बाद आपको फिर से मार्क्स वाले ऑप्शन पर चले जाना है और मार्क्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद इस जो लिनियर वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर देना है। लिनियर पर मेरे भाई आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो रोटेट बटन यहाँ पर आपको दिया गया है, इस लिनियर ऑप्शन पर जाकर के आप इजीली इस ऑप्शन को इस तरीके से सेट कर देंगे। 90 एंगल 90 से ना हो तो आप 270 डिग्री घुमा दीजिए, आसानी से हो जाएगा। इतना आप जब कर लेंगे तो जहां आपका गेट है, जहां आपका गेट है वहां ला करके इसे सेट करना है। सेट करने के बाद मेरे भाई क्या करना है, जो साधु महाराज वाला बीजी है, सॉरी करेक्टर से इसको पकड़ना है और पकड़ने के बाद इसे इस तरीके से देखेंगे तो ये हमने 90 एंगल घुमाया, लेकिन हमें 270 एंगल घुमाना पड़ेगा। फिर से हम जाएंगे यहीं पर। इसी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कहाँ पर कैसे काम करना है। अगर हम इन चीज़ों को सीख लेते हैं तो मेरे भाई आसानी से हम यह काम इजीली कर पाएंगे। चलिए हम दोबारा से इसे करते हैं, यहाँ से नन करते हैं। पहले किसी किसी एप्लीकेशन की बातें होती हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कर देंगे। और जहाँ पर आपकी किवाड़ है या फिर गेट है वहाँ ला करके सेट कर देंगे। साधु महाराज वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा करेक्टर्स को भीतर करेंगे या फिर बाहर करेंगे और साइज को मैनेज करेंगे। अब कितना आपको साइज अपने हिसाब से रखना है कि गेट हमारा कितना बड़ा है, उसी हिसाब के आपको अपने करेक्टर्स का साइज रखना है मेरा भाई। अंदर है बिल्कुल ठीक है। साधु महाराज वाली लेयर पर क्लिक करके की फ्रेम लगाएंगे और इतनी देर के अंदर कितना यहाँ करके खड़ा हुआ है, ठीक है राइट। अब खड़ा होने के बाद कम से कम साधु महाराज यहीं आकर के कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, ओके। इतना करेंगे तो हम यहाँ पर इतना करेंगे और यहाँ करके लास्ट की फ्रेम में अपने करेक्टर्स का आकार थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इतना कर देंगे, आप देखेंगे कि जो सीन है हमारा इजीली इतना कम्प्लीटली हमारा हो जाएगा। भाई ध्यान करना है कि या फिर आप नीचे ले आइए और थोड़ा आकार को बड़ा कर लीजिए, ओके। इतना करने के बाद इन दोनों पार्ट को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। क्या करना है कि डिलीट कर दीजिए। अगर मैं आपको कैपकट की बात करूँ तो कैपकट में मेरे भाई जब भी हम इस पार्ट को स्प्लैट करते हैं तो इसके अंदर की आया है, कि इसके अंदर आया है। लेकिन अगर इस कैपकट में हम इस एनिमेशन को यूज कर रहे होते तो वहाँ पर की आता, लेकिन प्रॉब्लम क्या ना होती, इसमें ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन कैपकट या फिर अदर एप्लीकेशन के बारे में तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि काइन मास्टर वर्किंग नहीं है अच्छी तरीके से, नहीं तो मैं काइन मास्टर में आपको चीज़ें बताता। तो हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। देखिए रिप्लेस करने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है, उसे कैसे रिजॉल्व करना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जाते हैं और यहाँ से साइलेंट पोज को हम लेकर आते हैं। साइलेंट पोज हम जब लेकर आएंगे तो हमारा क्रोमा की ओनली इनेबल है पहले से ही। अब हम इस सीन को यहाँ कहाँ सेट करना है, यहाँ डन। अब यहाँ पर पहले कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था इस सीन के अंदर, मुझे तो पता है लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। आवाज़ सुन के ही साधु महाराज अपनी कुटिया से निकल कर आए। तो हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे अपने कैरेक्टर्स को। तो हमारा कैरेक्टर्स आ चुका है एंड रिप्लेस भी हो चुका है। अब आप इस सीन को चलाकर देखोगे तो मेरे भाई रिजल्ट आपके सामने है। चलिए वीडियो हो चुकी है प्ले, दोनों ही हमारे कैरेक्टर्स आसानी से अंदर से आ चुके हैं। अब आपको यह प्रॉब्लम सता रही कि भाई यह दोनों एक साथ आए, इनकी टॉकिंग सीन अलग अलग है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमने गलती एक हुई हमसे कि यहाँ पर जो वॉकिंग सीन लेना था वहाँ हमने रनिंग सीन ले लिया।
जहाँ हमें वॉकिंग सीन लेना था वहाँ हमने रनिंग सीन को ले लिया। प्रॉब्लम बस इतनी है और कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं है। अब कीप को हम यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते थे, यहाँ से थोड़ा सा साइज छोटा कर देंगे भाई, साइज बहुत बड़ा हो रहा है यार। साइज छोटा करेंगे, साइज छोटा करेंगे भाई, साइज छोटा करेंगे और अंदर सटा देंगे बिल्कुल इतना। और ये फर्स्ट की फ्रेम को हटा देंगे। तो अब आप देखिए ये आराम से आया। अब साधु महाराज भी आए और ये चिल्लाने बोलने लगा। तो इस तरीके से यसीन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये अब ये बोल रहा है, रामू यहाँ पर अपना डायलॉग बोल रहा है। अब रामू का डायलॉग पूरा होने के बाद साधु महाराज जी भी अपना डायलॉग बोलेंगे। ध्यान रहे कि इस पार्ट को स्प्लाइट करना है एंड इस पार्ट को भी स्प्लाइट करना है। इसमें साइलेंट पोज ऐड करना है और साधु महाराज वाले में टॉकिंग पोज ऐड करना है। तो अब देखना भाई क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या कैसे रिजॉल्व करी जाती हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इस पार्ट को हम आसानी से आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इस लेयर को पकड़ेंगे, साधु महाराज वाली लेयर को, और यहाँ लेकर के आएंगे। अब इन दोनों लेयर को, ये भी साधु महाराज वाली फर्स्ट लेयर है एंड ये सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर को दोनों को मैच करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। लेयर वाली को, सेकंड लेयर को सेलेक्ट करना है और इस हिसाब से इधर उधर डुलाना है और फर्स्ट लेयर के बिल्कुल सेम ऊपर रखनी है। देखिए इसके अंदर पेन आइकॉन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म की फ्रेम। ट्रांसफॉर्म की फ्रेम पर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ टाइप करके, यहाँ से टाइप करके भी आप यहाँ पर एक्सेस दे सकते हो। तो चलिए यहाँ से की हटा देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से टाइप करके भी आप इसे रोटेट, जो भी चीज़ें करनी है वो टाइप करके भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में इतना है कि पहले थोड़ा बहुत आपको देखना होगा कि एक्सेस किधर को होता है, वाई एक्सेस किधर को होता है। आपने 10th 12th मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा ही होगा। तो हम थोड़ा यहाँ, अगर यहाँ 200 कर दें, जैसा कि हम आपको बता रही थी प्रॉब्लम, यहाँ एक की लगाया था हमने फर्स्ट के वाले में और यहाँ हमने की नहीं लगाया था। जस्ट हम यहाँ पर की नहीं लगा रहे हैं, फिर भी ऑटोमेटिक ही की यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी हद तक सभी एप्लीकेशन के अंदर होती है। तो इसका बस रामबाण यही है मेरे भाई कि आपको की लगाने के बाद जो हमारी लेयर बची थी, ये वाली जो पार्ट हमारा बचा था, इस पार्ट को डिलीट करके दोबारा से क्रोमा की करना पड़ता, तब जाकर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती। तो आई होप कि इतना सीन साफ बनाना सीख ही गए होंगे। अगर आपको और ज़्यादा विस्तार से समझना है तो भाई वो कैपकट में हम अपनी मिशन को करते हैं। आपको कैपकट को सबसे ज़्यादा वोट करना है। हम जल्दी एक पोल बनाएंगे, उस पोल के अंदर आपको कैपकट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना है, जिससे हम कैपकट के अंदर प्रोफेशनली एनिमेशन आपको सिखाएंगे। ऐसे सीन्स बनाने के लिए, मास्किंग का जादू लगाने के लिए बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है कि ये एकदम अचानक से बड़ा हो रहा है, तो एक ध्यान में रखना एक चीज़, यहाँ कैरेक्टर्स को प्लस में देना है और यहाँ इसका आकार थोड़ा और छोटा कर देना है। अब इस वीडियो को प्ले करके देखोगे तो देखिए हमारा भाई इस तरीके से ऐसे सीन्स को बनाते हैं। आई होप कि इतना वीडियो समझ में आया। समझिए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।